ना कोई दीवार होगी, ना दिलों में कोई दरार होगी। मेवात की सरजमी पर इस बार फिर मोहब्बत की बहार होगी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समिति का बड़ा संदेश। 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है मेवात। 36 बिरादरियां मिलकर भाईचारे और सौहार्द की नई इबारत लिखेंगी। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नल्हेश्वर मंदिर और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि यात्रा नूह के नल्हेश्वर मंदिर से शुरू होकर झिरका, फिरोजपुर झिरका और अंत में श्रृंगेश्वर मंदिर तक पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन की तैयारी से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने सभी सनातन प्रेमियों से यात्रा में शामिल होने की अपील की और मेवात की सभी 36 बिरादरियों से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं सत्कार में सहयोग करने का आह्वान किया गया। समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्ष 2023 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद मेवात ने हमेशा भाईचारा और सौहार्द का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा, फल वितरण और अन्य सेवाओं के माध्यम से स्वागत किया था। इस बार भी पहले से अधिक व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेवात की पहचान आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द से रही है और इस बार भी वही संदेश पूरे क्षेत्र से जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। इस वर्ष ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में करीब 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जलाभिषेक यात्रा कल निकाली जाएगी। किस तरह की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन संत या बड़े जो महात्मा है वो आने वाले हैं इस यात्रा में? जो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी हमको सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ जा रही है, सभी सनातन प्रेमियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जलाभिषेक ब्रजमंडल यात्रा है, नूह के अंदर तीनों मंदिरों पर जाती है। शुरुआत नूह से होती है, अपना नल्हेश्वर मंदिर से, फिर झिरकेश्वर झिरका फिरोजपुर और फिर समापन 5:15 बजे श्रृंगेश्वर मंदिर में होगा। सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मेवात के अंदर रहने वाली 36 बिरादरी जो बाहर से आए हुए अतिथि के रूप में हमारे मेहमान यहाँ जल चढ़ाने के लिए आएंगे, उनके लिए चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, 36 बिरादरी पल के बिछाई बैठी है। बाहर से जो लोग आएंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी और उनके खाने पीने में, आहार में, व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और हमारी जो जिले की टोली बनी हुई है, पूरी खंड सतर की टोलियाँ बनी हुई है, जो पिछले 1 महीने से लगातार इस कार्य में लगी हुई थी, आज हम निमंत्रण से भी फारिग और सब कुछ करके पूरी तैयारियों के साथ बैठे हैं। जो अतिथि देवो भव, हम उन देवता के रूप में जो अतिथि आएंगे उनके लिए पल के बिछाए हुए बैठे हैं और मेवात की 36 बिरादरी उनका स्वागत और सम्मान करेगी। किस तरह की तैयारी है मंदिर परिसर में? आप आए देखिए, जो तैयारी तो वैसे मैं तो जो मानता हूँ, ये समाज की यात्रा है, ये संत महात्माओं के नेतृत्व में निकलने वाली यात्रा है, ये भगवान के प्रति आस्था की यात्रा है और भगवान पर पहले सोमवार को जल चढ़ाया जाता है। भगवान के लिए प्रार्थना की यात्रा है। यहाँ इस प्रकार की जो तैयारियां चल रही है, भोजन प्रसाद की भी पूरी व्यवस्था है, शासन प्रशासन भी अपनी जो जिम्मेदारी निभा रहा है और जो एक माहौल है वो मेवात के अंदर, जो 36 बिरादरी मेवात के अंदर बसी हुई है, वो सब एक इस प्रकार से प्रशासन से भी ज़्यादा इस यात्रा को सफल बनाने में सारी बिरादरियां मिलकर के लगी है। किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छी यात्रा रहेगी। अब सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। मुस्लिम समाज का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? निमंत्रण भी दिया गया है। देखिए, चाहे
भारत में हिंदू बाहुल्य देश हो, लेकिन जो हमारा मेवात का जो क्षेत्र है नूह जिले का, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम नहीं क्या, हम तो भाई मानते हैं इनको। जैसे हमारे हिंदू धर्म की जो जाति है उसमें 36वीं बिरादरी मेव समाज को हम मान करके चलते हैं अपने भाई की तरह। और यहाँ अब की बार भी क्या 2023 के बाद में जब से समाज क्षेत्र का समाज इस यात्रा से जुड़ा है, जब से ही मुस्लिम समाज आए, जो हमारे अतिथि यहाँ आते जलाभिषेक करने के लिए, सबका पुष्प वर्षा करके, फल फ्रूट से, पानी से, किसी भी प्रकार की कोई बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए अव्यवस्था नहीं होने देते। पूरा सहयोग कर रहा है मुस्लिम समाज। कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो हमारे मेवात के अंदर 36 बिरादरी का जो भाईचारे की मिसाल थी, वो बहुत अच्छी इस प्रकार यहाँ चल रही है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि आप बेझिझक होकर के जलाभिषेक करने के लिए जिला नूह तीनों मंदिरों पर आए। 36 बिरादरी चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, आपके स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठी है। और यहाँ तो हमारे मलिक साहब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम भी क्या, सिख ईसाई सब आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। और हमारे तो जो सनातन संगठन है उन सबका नेतृत्व हमारे सरदार मलिक यहाँ करते हैं। और हमारे सब रल मिलकर के यहाँ रहते हैं। ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। नरेंद्र शर्मा। नूह से किस तरह की तैयारी है और क्या अपील श्रद्धालुओं से करना चाहिए? देखिए जी, यहाँ पर तीनों मंदिरों पर जितने भी यात्रीगण जलाभिषेक के लिए आने वाले हैं उनके लिए भव्यता के साथ तीनों मंदिर कमेटियों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया हुआ है। आप यहाँ नूह मंदिर कमेटी पर जब आओगे तो हमारे जीएस मलिक जी जो इस मंदिर कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है। प्रसाद में जिन्होंने व्रत रहेगा उनका अलग से है, और बाकी टॉयलेट से लेके पानी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था अब की बार आपके लिए अलग से ठंडाई और उनके साथ चाय की व्यवस्था करी गई है। ऐसे ही आप जब झिरका जाओगे तो झिरका पर भी आपके लिए बहुत अच्छा जलपान रहेगा। यहाँ पर आपको जलेबी और पकौड़ियों का सेवा दी जाएगी। पानी वानी तो सब कुछ है ही वहाँ पर। ऐसे ही ठंडाई का इंतजाम और वहाँ चाय पकौड़े का इंतजाम ऐसे ही श्रृंगार पर रहने वाला है। तो हमारी ये तीनों मंदिर की कमेटी जो ब्रजमंडल जिसे कहते हैं कि भगवान का द्वार है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जिन मंदिरों का निर्माण किया पांडवकालीन है, तो वो मंदिर इस जो एक तरीक़ा से गौण हो गए थे, जिनको लोग भूल गए थे, इस यात्रा के द्वारा से उस सनातन को दिखाने का काम किया जा रहा है।